स्वामी विवेकानंद जी की ये सीख हताश और निराश जीवन में लाएगी खुशियों की बहार। स्वामी विवेकानंद से मिलने एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह उनके चरणों पर गिर गया और कहने लगा, मैं बहुत दुखी हूं। मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, इसके बावजूद कभी भी सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी ने उसकी परेशानियों को समझ लिया। उन्होंने अपना छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और कहा, तुम कुछ दूर मेरे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। काफी देर तक वह व्यक्ति कुत्ते को सैर कराता रहा। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के कोई निशान नहीं थे। लगता नहीं था कि वह मेहनत करके आया है, मगर कुत्ता बुरी तरह हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? यह थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही ताजा और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा। यह गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उनसे लड़कर फिर मेरे पास वापस आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कहीं ज्यादा दौड़ लगाई है, इसीलिए यह ज्यादा थक गया है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम मंजिल पर सीधे जाने की बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो। उसमें तुम्हारी काफी ऊर्जा लगती है। रास्ता उतना ही तय होता है, पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। एक महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के पास बैठे हुए थे। यह देखकर काफी लोग वहां पर आ जुटे और उनसे सवाल जवाब करने लगे। दार्शनिक स्वामी विवेकानंद से बोले, इस जीवन में दुख बहुत है। मुझे नहीं लगता कि इस जीवन से कभी दुखों का अंत हो सकता है। यह सुनकर स्वामी जी बोले, मेरे विचार में तो जीवन संघर्षों से जूझने का दूसरा नाम है। संघर्ष के बिना भला जीवन का आनंद कहां? यदि जीवन में दुख न हो तो जीवन का कोई लाभ नहीं। दर्द और पीड़ा के कारण ही तो व्यक्ति स्वस्थ देह का सुख और खुशी को जान पाता है। तभी एक श्रोता बोला, स्वामी जी, आपका तर्क उचित है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि व्यक्ति बेवजह ही दुख बुला लेता है। ऐसे में वह खुद के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। आखिर व्यक्ति दुखों को बेवजह क्यों जन्म देता है? इस पर दार्शनिक बोले, मेरे विचार में तो व्यक्ति दूसरों को दुख देने में स्वयं का सुख समझता है, इसलिए वह ऐसा करता है। इस पर स्वामी जी बोले, असल में अज्ञानता के कारण व्यक्ति बेवजह दुखों को आमंत्रित करता है। यदि वह ज्ञान प्राप्त करके बात के सकारात्मक व नकारात्मक पहलू जान ले तो दुखों को टाल सकता है। स्वामी जी ने कहा, इसलिए मैं तो कहूंगा कि मनुष्य को शिक्षित होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके वह बेवजह के दुखों का अंत कर सकता है। स्वामी जी के इस जवाब से दार्शनिक के साथ ही वहां उपस्थित अन्य श्रोता भी सहमत हो गए। कई श्रोता स्वामी जी से बोले, हम प्रयास करेंगे कि अपने अज्ञान को दूर कर उसमें ज्ञान का दीपक जलाएं और दूसरों को भी मार्ग दिखाएं। श्रोताओं की इस बात से स्वामी जी काफी प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए।